हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त, बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को जो बताया जा रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसी में छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर फार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते भी हैं। कार्बधातुक यौगिक के बारे में, उसमें से क्वेश्चन अक्सर छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सिग्मा बंध है, सिग्मा बंधित है, कौन पाई बंधित धातुक यौगिक है, कौन सिग्मा पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक है, इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब सवाल होता है कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है ना, कार्ब मीन्स क्या होता है? कार्बन, धात माने होता है धात, तभी बने से चिपका रहना। जब धात परमाणु कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? कार्बधातुक कंपाउंड। कार्ब मीन्स कार्बन, धात माने धात, तविक माने चिपका, तावा से इसका लिया गया वर्ड। तो तविक माने क्या होता है? चिपका रहना। जब धातु परमाणु डायरेक्टली कार्बन से अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। ठीक, देखो जैसे कार्बधातुक यौगिक की बात होती है ना? कार्बधातुक यौगिक की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? यानी कार्बधातुक यौगिक, इसके बारे में देखो। जैसे आप यहीं पर देखें CH3Li है ना, C2H5 MgBr है ना। इसी रूप में आप देखोगे NiCO का होल 4 है। आप देखें Cr ईटा 6 है, C6 है, H6 है का होल 2 है, डाइबेंजीन क्रोमियम बोलते हैं। ये आपके क्या होते हैं? सारे के सारे कार्बधातुक यौगिक होते हैं। एकदम आया। क्योंकि देखिए यहाँ पर धातु परमाणु सीधे कार्बन से अटैच है। देखेंगे आप CH3Li की बात करता हूँ, या देखिए H और क्या Li, ठीक है ना। धातु परमाणु किससे जुड़ा? सिग्मा बंध द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर C2H5 MgBr मैंने लिखा, यहाँ पर क्या है? MgBr है। यहाँ सिग्मा बंध द्वारा क्या है? मैग्नीशियम कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगला यहाँ पर देखेंगे आप क्रोमियम है, ठीक है ना। यहाँ पर बेंजीन रिंग आप देखें, ये आपका क्या है? बेंजीन रिंग है। यहाँ आप देखेंगे क्रोमियम 2 बेंजीन रिंगों द्वारा क्या है? ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कार्बधातुक यौगिक होता क्या है, कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे क्रोमियम भी क्या है? 2 बेंजीन रिंग से क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक जो है ये पाई बंध है। क्या है? पाई बंध द्वारा क्या होता है? ये बहरहाल जुड़ा होता है ना? जैसे आपको पहले बताया डाइबोरान क्रोमियम। तो आप इस तरीके से देखेंगे जो कार्बधातुक यौगिक होते हैं, कार्बधातुक यौगिक के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक, पहला चीज आप देखोगे जो कार्बोनिलिक कंपाउंड होते हैं सिग्मा बंध से युक्त, फिर एक पाई बंध युक्त होता है, अगर एक और होता है जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बंध उपस्थित होते हैं। कंफर्म हुआ? अब देखोगे, सुने ध्यान देंगे, मिटा दे इसको। देखो मैंने क्या बोला? कार्बधातुक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। कार्बधातुक यौगिक को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं।
तीन भागों में क्या करते हैं, वर्गी बांटते हैं। तीन भागों में इसे क्या करते हैं, बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक होता है सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक, ठीक है ना। नंबर एक क्या है, सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक, सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक, ठीक है ना। सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक। अब सवाल होता है इसमें सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक कौन होते हैं, सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। आया, ये होता क्या है, इसमें सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक में आपके जो असंक्रमण तत्व होते हैं या उपधातुएं जब कार्बन के द्वारा जुड़ती है, असंक्रमण तत्व और क्या बोला मैंने, उपधातु। देखो, असंक्रमण तत्व और क्या है, उपधातु। ये क्या करते हैं, जब कार्बन से जुड़े होते हैं तो सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बने हुए जो इनके द्वारा जो बने हुए कार्बधातुक यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। जैसे देखो भाई, यहीं पर आपको बताया गया था CH3Li की बात करता हूं। लिथियम तो क्या है, यश ब्लॉक का तत्व, संक्रमण तत्व है, इसे आपको सारी धातु है। तो यहां देखिए, अगला देखोगे CH3MgBr जैसे है, यहां पर देखो, यहां पर Mg क्या है, ये भी क्षार धातु है। इसी रूप में टेट्रा एथिलेट होता है, देखो C2H5 का होल 4 और आपका क्या है, Pb है, उपधातु है। तो आप देखोगे इनके द्वारा जो भी बने एलिमेंट होते हैं वो सिग्मा बंधित कार्बधातुक यौगिक होते हैं, है ना। आया, इसी रूप में आप देखोगे एक और होता है कैटालिस्ट, जिसे कहते हैं जिंगलर नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं। देखो, ये भी कार्बधातुक यौगिक है, CH3 का होल Al TiCl4, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंगलर नाटा कैटालिस्ट। ध्यान देना, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक होता है। ये पॉलीमर बनाने में बड़ा यूज होता है, प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने में, ठीक है ना। ये आपका है जिंगलर नाटा कैटालिस्ट है। ये टेट्रा एथिलेट होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TeL कहते हैं। इसका उपयोग अपस्फोटरोधी यौगिक के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, अपस्फोटरोधी यौगिक होता है। ये आपका अग्निणानक विकर्मक आपको मालूम है, ये आपका क्या है, CH3Li, ठीक है। यह स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आप देखो H और Li है ना। ये कौन सा बंध है, ये आप देखोगे सिग्मा बंध द्वारा क्या होता है, बंधा होता है। कन्फर्म को अगला देखेंगे, समझ में आया। कुछ नोट्स आप लोग करते रहे, जैसे जिंगलर नाटा कैटालिस्ट कई बार पूछा हुआ है, पहले बता रहा हूँ। या R3Al लिख सकते हो, C2H5 का होता है Al भी लिख सकते हो, और वहां पर TiCl4 तो रहेगा, ठीक है ना। यानी कि लिथियम और टाइटेनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, जिंगलर नाटा कैटालिस्ट कहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, है ना। अगला होता है पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक। मैंने अब तक क्या बताया, सिग्मा बंधित बताया। इसके बाद आप ध्यान देंगे पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक बताएंगे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, पाई बंधित। देखो सुनिए, ये क्या है, पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक। यह जो होता है सामान्यतः क्या करते हैं, संक्रमण धातु
है ना। ये क्या करते हैं, जो भी संक्रमण धातु होते हैं, यानी कि संक्रमण धातु तत्व इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक आपका होता है। जैसे आप जैसे साल्ट देखेंगे, क्या है, जैसे साल्ट, ठीक है ना। आपको मालूम है पीटी, यहां पर Cl4 है ना, PtCl3, यहां पर 𝜂2 और क्या है C2H4, ठीक है ना। आप इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे, ठीक। ये आपका क्या है, इसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, जैसे साल्ट कहते हैं, है ना। यहाँ पर पोटेशियम लगाते हैं, पोटेशियम, ठीक है ना। KPtCl3 𝜂2 एंड C2H क्या होते हैं, A2। आप लोग यहाँ लगाया करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो KPtCl3 𝜂2 C2H4, ये ईटा पे जो 2 लगाए कार्बन संख्या को डिनोट करता है, ध्यान देना है। यहाँ पर जो ईटा लगा हुआ है पाई बंधित एलिमेंट में, ये कार्बन संख्या को डिनोट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सुन लेना भाई, ये तो बनेगा देखो, ये आपका पीटी है, ठीक। अब यहां पर क्या, तीन तरफ से Cl जोड़ दो, तीन तरफ से क्या करो, Cl जोड़ दो, देखो Cl, और एक यहां पर है ना, देखो H डबल बॉन्ड C, यहां पर H और क्या H, देखिए आया। ये क्या होता है, जैसे साल्ट, क्या है, जैसे साल्ट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, यहाँ पर देखो पाई बंधित है कि नहीं, पाई बंध वाले कार्बन से प्लेटिनम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसी नाते से इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर प्लस माने और यहाँ पर निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक आया। इसी तरीके से आपका जो है फेरोसिन भी होता है, ठीक है ना, वो भी आपका एलिमेंट देखें, आपका फेरो आपका क्या सीन है, ठीक है ना। आप देखेंगे सूत्र पे आप Fe ईटा पर 5, यहां पर C5 H क्या है 5, टोटल का होल ट्वाइस है। ये आपका क्या है, फेरोसिन होता है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया ईटा पे जो 5 लगा क्या है, कार्बन संख्या को डिनोट करता है, ठीक। अब इसका एक चीज देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, इसके भी बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है। आप देखोगे ऐसे Fe बनाओगे पंचभुज, ठीक है। यहाँ पाई बंधित है, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, Fe को सीधे जोड़ देंगे, प्लस 2 चार्ज लगा देते हैं, ये आपका क्या है, फेरोसिन होता है, ठीक है ना। आप देखोगे ये भी क्या है, पाई बंधित है, यहाँ पर पाई बंध लगा हुआ कि नहीं, यानी Fe किससे जुड़ा है, पाई बंधित कार्बन परमाणु से ये आपका क्या है, जुड़ा हुआ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरोसिन कहते हैं। अब इसके पहले डाइबेंजीन क्रोमियम बताया भी गया था, स्ट्रक्चर बताया था, है ना। Cr ईटा 6 है, C6 है, H6 है ना, का होल ट्वाइस।
ये भी आपका क्या होता है, पाई बंधित कार्ब धातु के यौगिक होता है। एकदम आया, क्लियर हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा भी जाता है कौन सा पाई बंधित कार्ब धातु यौगिक है, कौन सिग्मा बंधित है और कौन सिग्मा और पाई बंधित होता है। ठीक है ना, बात क्लियर। उसमें फेरोसिन है, जैसे साल्ट है, डाइबेंजीन क्रोमियम है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ये आपके क्या है, पाई बंधित कार्ब धातु के यौगिक होते हैं। क्लियर। अगला आइए, नोट्स करते रहें, गाना गाते रहें, मस्त के पढ़ते रहें। देखिए आया, मिटा दे। अगला होता है इसी में, सुने, चल चले रे बताओ कि ना। देखो ठीक, ये तो आपको सिग्मा बंधित बताया गया, पाई बंधित बताया गया। अगला है सिग्मा और पाई बंधित कार्ब धातु यौगिक। सिग्मा और पाई बंधित कार्ब धातु के यौगिक। और लगा दे बीच में, क्या करना चाहिए, सिग्मा और कर दे, है ना, सिग्मा और पाई बंधित कार्ब धातु यौगिक। ठीक है ना, सुने, इसमें क्या होता है, वर्ग संख्या, ध्यान देना भाई, कि संक्रमण धातु है ना, हाँ वो भी है मेरा, वर्ग संख्या 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, यानी कि वर्ग संख्या 6, 7, 8 और 9, 10 है ना, यानी कि वर्ग संख्या 6, 7, 8, 9, 10 है वाले संक्रमण तत्व जो होते हैं। ठीक है ना, क्या है, वाले संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व जब भी बनाते हैं अक्सर वो वही सिग्मा पाई बंधित कार्ब धातु यौगिकों का निर्माण करते हैं। आया, क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ। अब होता क्या इसमें, सुन लेना भाई, इसमें होता क्या है, इन धातुओं में कार्बोनिल क्या है, जैसे होता है ना, इसे इन धातुओं में ऐसा लिखेंगे, इन धातुओं में कार्बोनिल समूह है ना, सिग्मा और पाई बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, जैसे NiCO का होल कोर, FeCO का होल 5, ये सब जो एलिमेंट होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये आपके क्या है, सिग्मा पाई बंधित कार्ब धातु के यौगिक होते हैं। बात कंफर्म, क्लियर हुआ, बोले भाई। अब इसमें एक ही देखेंगे, स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही लेते हैं, है ना, स्ट्रक्चर तो बनाना आपको बताया भी गया है। ये जो आपके होते हैं सिग्मा पाई बंधित कार्ब धातु यौगिक होते हैं। ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सिग्मा पाई बंधित, सिग्मा और पाई बंध दोनों उपस्थित होगा। तो जब भी याद रखिएगा, जब 6, 7, 8, 9, 10 वर्ग संख्या वाले संक्रमण तत्व है ना, कार्बोनिल समूह से जुड़ते हैं, कार्बोनिल समूह के सिग्मा और पाई बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। बात समझाया, क्लियर हुआ। आप देखेंगे, आपको बताया गया कार्ब धातु यौगिकों के बारे में बताया गया, कार्ब धातु यौगिक का हम निर्माण कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं,
इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे स्ट्रक्चर भी अगर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जैसे देखो ENI, अब देखो यहाँ पर, ठीक है। ENI जो होता है ये क्या करता है, CO और क्या है CO, इससे क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये आपका जो बंध होता है, यहाँ पर ये सिग्मा बंध इन ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य जो होता है वो कौन सा बंध होता है, पाई बंध। ऐसे एलिमेंट को सिग्मा पाई बंधित कार्बन धातु के यौगिक कहते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। ऐसे से छोटे छोटे वीडियो आप देखते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और जिससे मैं वीडियो आप लोगों को लगातार दे सकूं और आप लोगों के सामने ऑनलाइन भी हो सकूं। धन्यवाद, खुश रहें।